बुरा लग रहा है। तभी तो हम लोग अपना सारा काम छोड़ के भागे आ रहे हैं उनके समर्थन में। संतावना देने की बजाय वो भाग रहे हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, भागने के लिए उनको इतने बड़े पद पे बैठाया गया है कि मामला जब नहीं अभी तक सुलझा, बहाली नहीं हुई, तो आप फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आपने किया, उसमें भी आज वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं एक इज्जत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते, झंडा तोलन करते। आज यहाँ हमारे देश को सदियों से गुलाम बना गए और अभी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। आज़ाद के दिन में कोई अनशन पे 12 दिन से बैठे हुए हैं, मंत्री साहब से क्या कहा जा सकता है? वो मंत्री बने थे बगैर पढ़े लिखे। हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं डटे रहेंगे। हम लोग एक स्टूडेंट हैं। देखिए 15 अगस्त है आज। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि पीएचडी होल्डर्स किस तरीके से बैठे हुए हैं। उधर देख लीजिए, अभी भी भूख हड़ताल पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक जुटान जो है वो देखने को मिल रहा है। आप ही से पहले पूछते हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैं पटना ही से आई हूँ। पटना से। बुरा नहीं लगता है कि आपके एक भाई जो हैं वो भूख हड़ताल पर इतने बहुत बुरा लग रहा है। तभी तो हम लोग अपना सारा काम छोड़ के भागे आ रहे हैं उनके समर्थन में, क्योंकि हमारे 2 भाई कल जो हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी बहुत स्थिति खराब हो गई थी। अब एक कुमुद पटेल भाई इनकी स्थिति बहुत खराब है। देख के हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना उदासीन सरकार कैसे हो सकती है। ये असंवेदनशीलता का मामला हो गया है। मानवता नाम की चीज़ होती है। जब हम गए थे संजय टाइगर से सवाल करने के लिए तो वो भाग गए। हाँ, हमने देखा था वो भी। इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसी मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब नहीं देना ये गैर जिम्मेदाराना। पूछा था कि आपके बच्चे मर जाएंगे तो भी कुछ नहीं बोले। वो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, उनको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। आप संतावना देने की बजाय वो भाग रहे हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, भागने के लिए उनको इतने बड़े पद पे बैठाया गया है कि समस्या का समाधान करने के लिए बैठाया गया। यहाँ भूख हड़ताल पे है, लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। किस बात का स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं? 80 साल होने को है, हम लोग स्वतंत्र ही नहीं है। असमानता है, शिक्षा में इतनी भ्रष्टाचार और अराजकता फैली, इतना पक्षपात है कि जो योग्य हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर के जो योग्य नहीं भी है उनको नौकरी दी जा रही है। डोमिसाइल नीति प्रॉपर यहाँ लागू नहीं हो रही है। अचानक से नियम बना दिया जा रहा है कि जो यूजीसी का रेगुलेशन 18 का जो था कि टेबल 3A, उसको हटा दिया गया। अचानक से 55 से 43 कर दिया गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बहाली नहीं कर रहे हैं हर साल, आप बहाली कीजिए। 2-3 साल पे भी बहाली निकालते तो आपका ये नियम हम लोग मान लेते। लेकिन जब 2020 की बहाली का अभी तक वो रीट फाइल हुआ है, मामला जब नहीं अभी तक सुलझा, बहाली नहीं हुई, तो आप फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आपने किया, उसमें भी धांधली हुई है, किसी से छुपी नहीं है। और फिर ये नया नियम थोप देना ये सही नहीं है। कोई नहीं मानेगा, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है। आपसे पूछते हैं, बिल्कुल आपसे पूछते हैं, कहाँ से आई हैं आप? पटना से। पटना से। बुरा लगता है कि आपका एक भाई बचा है, 2 भाई हॉस्पिटलाइज है? बुरा नहीं, बहुत बुरा लगता है। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी ये स्थिति किसने किया? उनकी ये स्थिति का जिम्मेवार कौन है? भारत सरकार भी और बिहार सरकार दोनों जिम्मेवार है। आज वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं एक इज्जत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते, झंडा तोलन करते। आज यहाँ पर संघर्ष का झंडा तोलन करें। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो दोहरी नीति अपनाई जाती है, कभी 900 मार्क्स का एग्ज़ाम लिए मैट्रिक में, कभी 700 मार्क्स का एग्ज़ाम लिए, कभी 500 मार्क्स का एग्ज़ाम लिए। इस हालत में सबके परसेंटेज तो अलग अलग आए, फिर सबको एक ही तराजू में कैसे तोल दिए? क्या कहिएगा? आज के दिन 15 अगस्त है, क्या बोलिएगा कि धूप में बैठना पड़ रहा है और अपने ही हक के लिए? आप सोचिए कि 15 अगस्त क्यों आता है? एक हर्षोल्लास कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम लोग स्वतंत्र हुए। जब हम लोग ये 15 अगस्त में यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक जेन्युइन लड़ाई है, तो सरकार को तो इस तरह की पहले तो धरना प्रदर्शन होने नहीं देना चाहिए। सरकार के लिए शर्म की बात है कि उसके ही क्षेत्र की जो जनता है असंतुष्ट है और हम तानाशाही बने हुए हैं, तभी तो ये यहाँ पे धरना और आमरण अनशन चल रहा है। यह तो सबसे बड़ा धब्बा है स्वतंत्रता के नाम पर, और इसके लिए हमारे नेता जो है, इस राज्य के जो नेता है, वो एकदम जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे ही लोग हमारे देश को सदियों से गुलाम बना गए और अभी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। आप कहिए कि हम लोग शिक्षा के लिए जो बुनियादी मेरा अधिकार है, मेरा
एकदम गुलाम सब गुलाम है? है, एकदम गुलाम, सब गुलाम ही है जो लड़े, देख लीजिए। सब गुलाम सारे है। गुलाम है। स्वतंत्रता दिवस में भी गुलाम है, परतंत्र है हम लोग। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मंत्री साहब क्यों आप लोग को नहीं समझ रहे हैं? जब भी हम सवाल पूछते हैं तो भाग जाते हैं। मंत्री साहब को समझना चाहिए ना कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और मंत्री साहब पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम लोग को भी दिमाग में इस काम कर रहा है कि क्या मंत्री पढ़े लिखे नहीं है? ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात हो गई है बहुत कि समय हो गया, सभी लोग नहीं पढ़े। एक लाइन बस मंत्री के लिए, इस्तीफे के लिए, या किस चीज़ के लिए क्या बोलना चाहिए? आज बहुत बड़ा दिन है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज़ाद नहीं है क्या? आज़ाद के दिन में कोई अनशन पे 12 दिन से बैठे हुए हैं, मंत्री साहब से क्या कहा जा सकता है? वो मंत्री बने थे, बगैर पढ़े लिखे थोड़े मंत्री बने होंगे, उनको हम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो माहौल हम आपको दिखा रहे हैं वो माहौल है, देख लीजिए गर्दनी बाग का है। इधर देखिए सभी लोग 15 अगस्त को भी यहीं पर बैठे हुए हैं और सब लोग में एक उदासीनता है। बस एक लाइन की, अच्छा आप नहीं बोलेंगे? कब तक? अभी नहीं बोलेंगे, चलिए नहीं बोलेंगे। फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर आपको इधर दिख रहा होगा कि किस तरीके का माहौल है। और आज 15 अगस्त है, उसके बावजूद सब लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आज के दिन भी आप लोग यहाँ पर हैं, बस एक लाइन क्या बोलिएगा? हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं डटे रहेंगे। हम लोग एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट के नाते हमारा कर्तव्य है सबका साथ देना, जो भी छात्र अनशन पर है, और हम लोग डटे रहेंगे। और एक बात और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, जो लग रहा है कि आज 12वां दिन है, अब धीरे धीरे मनोबल टूटेगा, तो अगर कोई भी यहाँ से अब हट जाते हैं तो 5 आदमी लगातार फिर बैठेगा अनशन पर। बिल्कुल, तो देख लीजिए गर्दनी बाग धरना स्थल का माहौल है, किस तरीके से लोग आज बोले हैं वो आपने सुना कि आज 15 तारीख है। लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि 15 अगस्त के बाद यानी 16 तारीख से एक हुजूम जो है वो दिखेगा। अब देखना होगा क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही। शिक्षा मंत्री जो भी हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, सोचना चाहिए कि 12 दिन से अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो एक बार झांकने के लिए कोई सरकार के लोग तो आ सकते हैं कि आखिरकार बताओ क्या हो, हम बात करेंगे। अब देखना होगा कि पटना को आप लोग दिल्ली बनाना चाहते हैं, झारखंड बनाना चाहते हैं, या क्या बनाना चाहते हैं। फिलहाल बस यही है, और 16 तारीख को जो ताकत दिखेगी वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।